हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राजशेखर और एक बार फिर से वोकैब के नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा रूट वर्ड होगा वो है लॉक, LOC और LOQ। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट एक वर्ड है। काफी बार एग्जाम्स में इसमें से प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको काफी गौर से इस चीज को आज समझना है। देखिए, LOC और LOQ ये जो वर्ड है ये रिलेटेड है आपके स्पीच से। यहां बोलते हैं स्पीक, बोलना। किससे रिलेटेड है? स्पीच से या फिर स्पीक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ड में अगर LOC या LOQ दिया हुआ है वहां पर क्या बात होगी? बोलने की बात होगी, स्पीच की बात होगी। ठीक है, देखिए पहला जो वर्ड है वो आपके सामने लिखा हुआ है सॉलिलोक्वी। पिछला जो वीडियो है उसके अंदर सोल वाला जो वीडियो था, SOLI वाला जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने किया, आप वहां देखिएगा। वहां हमने सॉलिलोक्वी को काफी अच्छे से समझाया है। सॉलिलोक्वी का मतलब मैंने बताया था कि एक ऐसा स्पीच जिसमें इंसान क्या करता है, अपने आप से बात करता है, उसकी बात को कोई सुनने वाला वहां पर नहीं होता है, वो सॉलिलोक्वी होता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इन सभी वर्ड्स में आप देखिए एक चीज कॉमन है, यहां LOC 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 सॉरी LOQ, यहां पर LOQ, यहां पर LOC और यहां पर LOQ। ठीक है, कहीं LOC या कहीं पर LOQ आपको यहां पर दिया हुआ है। सॉलिलोक्वी का डिस्कशन हमने किया। सेकंड जो वर्ड है वो है आपका लोक्वेशियस। मैं आपको बता चुका हूं कि जिस वर्ड में OUS आए वो एडजेक्टिव होता है। देखिए लोक्वेशियस जो होता है, लोक्वेशियस का मतलब होता है जो बातूनी व्यक्ति होता है, ज्यादा बोलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसके लिए टर्म है टॉकेटिव, बातूनी। बातूनी होता है। लोक्वेशियस यानी भी क्या होता है? बातूनी होता है। एक वर्ड इसके लिए और यूज किया जाता है, वो है, एक वर्ड हम यूज करते हैं गैरुलस। ठीक है, बातूनी। देखिए एक चीज यहां पर याद ध्यान रखिएगा, लोक्वेशियस का मतलब भी क्या होता है? बातूनी होता है, और गैरुलस का मतलब भी क्या होता है? बातूनी होता है। लेकिन इन दोनों में एक माइनर डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है कि जो लोक्वेशियस जो वर्ड है, ठीक है, अधिक बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति उसके लिए यूज करते हैं। डिफरेंस इसमें यह है कि लोक्वेशियस जो वर्ड है वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, और जो गैरुलस वर्ड है, इस गैरुलस को हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। नेगेटिव सेंस का मतलब कि वह आदमी, एक आदमी ज्यादा बोलता है लेकिन सेंसिबल बात करता है, समझदारी वाली बात करता है, और एक व्यक्ति ऐसा जो ज्यादा बोलता है लेकिन इनसेंसिबल बात करता है, समझदारी की बात नहीं करता है, ज्ञान की बात नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, वह व्यक्ति जो बातूनी है और सेंसिबल बात करता है वो कौन होगा? आपका लोक्वेशियस। और वह व्यक्ति जो बातूनी है, ज्यादा बोलता है, वो क्या होगा आपका? वो होगा गैरुलस, जो इनसेंसिबल बात करता है, काम की बात नहीं करता है। ठीक है, तो लोक्वेशियस क्या हुआ कि जो ज्यादा बोलने वाला है, बातूनी, उसको बोलते हैं। फिर देखिए काम की चीज आपके लिए इंपोर्टेंट, सामने लिखा कॉलोक्वियल। देखिए कॉलोक्वियल क्या होता है? इंग्लिश में चलता भी है, कॉलोक्वियल स्पीच चलती है। देखिए क्या होता है? इनफॉर्मल स्पीच होती है, जो एक आम बोलचाल वाली भाषा होती है। इसे हम रिटर्न में यूज नहीं ले सकते हैं, केवल एक सामान्य तरीके से बोलने के काम में ली जाती है। जैसे आप फॉर्मल स्पीच और इनफॉर्मल स्पीच होती है। इनफॉर्मल स्पीच वो होती है जिसे हम सामान्य एक आम हमारी जीवन शैली में बोलचाल की भाषा के रूप में काम में लेते हैं। और फॉर्मल क्या होती है? जो टेक्निकल लैंग्वेज पर एक बेस जो आपकी भाषा है वो क्या होगी? वो फॉर्मल स्पीच होती है। तो वे भाषाएं या वे स्पीच जो क्या हो इनफॉर्मल है, वो होती है आपके कॉलोक्वियल। ठीक है, जैसे हम सिंपली हम लोग अधिकतर अक्सर सुनते हैं, एक वर्ड सुनते हैं, आप लोगों ने भी काफी बोला भी होगा, सुना भी होगा, ब्रो वर्ड सुनते हैं भाई के लिए। जैसे हम बोलते हैं हाई ब्रो, या सिस्टर के लिए अधिकतर हम यूज क्या करते हैं आजकल? मॉडर्न इंग्लिश में यूज करने लगे। रिटर्न इंग्लिश में नहीं है, केवल स्पोकन में यूज करते हैं, लिखने के काम में नहीं आएगी।
हाय ब्रो सिस्टर के लिए यूज लिया, हाय सिस। या कई बार एक वर्ड हमें अक्सर सुनने में आता है वाना, ठीक है। या कई बार एक वर्ड सुनने में आता है गोना। ध्यान रखिएगा, ब्रो है, सिस है, वाना, गोना, ये सब वर्ड क्या है, ये सब कॉलोक्वियल स्पीच से रिलेटेड है। मींस हम इन्हें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में यूज नहीं कर सकते हैं, केवल ये बोलने के काम में आएगी। तो ध्यान रखना, वे वर्ड्स जो केवल क्या है, बोलचाल की भाषा में काम आते हैं। आप अपने फ्रेंड को, अपने भाई को अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो लेटर में आप हाई ब्रो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा हेलो ब्रदर लिखना पड़ेगा। अगर आप हाई ब्रो लिखते हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल जो फंक्शनिंग जो ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये गलत होगा। तो आपको हाई ब्रो की जगह क्या करना पड़ेगा, हेलो ब्रदर लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, वे वर्ड्स जिन्हें हम क्या करते हैं, केवल एक कॉलोक्वियल की तरह यूज करते हैं, इनफॉर्मल स्पीच के लिए यूज करते हैं, बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, वो सब क्या होंगे, आपके कॉलोक्वियल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एलोक्यूशन। एलोक्यूशन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक पब्लिक स्पीच, ए पब्लिक स्पीच। पब्लिक स्पीच का मतलब क्या है, जैसे एलोक्यूशन का मतलब होता है, आपने अगर शुद्ध हिंदी में पढ़ा तो वक्तृत्व कला बोलते हैं इसे, वक्तृत्व कला। वक्तृत्व कला का मतलब क्या है कि कोई कहीं पर कोई ऐसा कंपटीशन आपके स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी एक ऐसा कंपटीशन जहां आप क्या करते हैं, आप स्पीच बोलते हैं, या किसी प्रकार को पोइट्री बोलते हैं, या और भी किसी प्रकार का कोई कंपटीशन अगर आपके सामने होता है, और या जैसे हम कोई डिबेट वगैरह करते हैं, और एक ऐसा कंपटीशन जहां पर आपका एक एवोल्यूशन होता है, आपका मूल्यांकन होता है, और हो सकता है उस मूल्यांकन के आधार पर आपको प्राइज भी दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा स्पीच जिसे हम कैसे बोलते हैं, पब्लिकली बोलते हैं, वो क्या होगा आपका, वो एलोक्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्लोक्वी। ऑब्लोक्वी जो है ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ऑब्लोक्वी जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है, हम ये यूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, कि आप किसी की निंदा करने के लिए या आलोचना करने के लिए, किसी की इंसल्ट करने के लिए, या उसका मजाक बनाने के लिए, अपमान करने के लिए अगर हम जिस वर्ड का यूज करते हैं वो क्या कहलाएगा आपका, वो ऑब्लोक्वी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एक स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म की आलोचना करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या होगा, ऑब्लोक्वी है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो देखिए, किसी भी वर्ड में, इन 5 वर्ड्स के अलावा भी और बहुत से वर्ड्स हैं जिनमें अगर किसी में भी LOC या LOQ अगर कहीं दिया हुआ है तो किससे रिलेटेड होगा, स्पीच से, स्पीक से। लोक की पढ़ा आपने, वो अपने आप से बात करेगा, सुनने वाला नहीं है। लोक्वेशियस का मतलब पढ़ा आपने, बातूनी है, पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, ज्यादा बोलने वाला। कॉलोक्वियल पढ़ा आपने कि एक इनफॉर्मल स्पीच है, केवल बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में हम यूज नहीं कर सकते हैं, रिटन में यूज नहीं कर सकते हैं। एलोक्यूशन पढ़ा आपने, पब्लिक स्पीच, कहीं पर किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना, वहां स्पीच करना, पोएट्री बोलना, और फिर आपको एक पब्लिकली जनता के सामने बोलना। और ऑब्लोक्वी होता है ए स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, कि एक नेगेटिव वर्ड है, किसी की निंदा करने के लिए, एक अपमान करने के उद्देश्य से बोला जाता हो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपको जो ये वोकैब रेगुलर मिल रही है, आप इनसे बेनिफिट ले। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो अभी वोकैब के लिए है, बीच में हम ग्रामर को लेकर भी डिस्कशन करेंगे। वोकैब में हम और भी कुछ तरीकों पर जाएंगे, हम इडियम फ्रेजेस भी लेंगे, हम ये भी लेंगे कि कई बार सिंगल वर्ड क्या करता है, डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है, तो उस वोकैब को भी करेंगे। तो आप लोग रेगुलर हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके पास जो लेटेस्ट जो वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। आप रेगुलर अपनी स्टडी है उसे कंटिन्यू बनाए रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में
एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।